दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। और इस समय आप सुन रहे हैं गाथा छत्रपति शिवाजी राजे की आरजे प्रभाकर मोरे के साथ। अफजल खां की घटना। बीजापुर के शासन ने इस समय अनुमान लगाया कि शिवाजी को अधीन करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा संपूर्ण देश निकल जाने का संदेह है। इस लड़ाई के लिए बीजापुर दरबार ने प्रबंध आरंभ कर दिया। अफजल खान ने, जो बीजापुर दरबार का एक पदाधिकारी था, इस सेना की सिपासलारी स्वीकार की और चलते समय भरे दरबार में बड़े अहंकार से ये प्रतिज्ञा की कि मैं बहुत शीघ्र इस तुच्छ द्रोही को नंगे पांव दरबार में उपस्थित करूंगा, अन्यथा उसका सिर काट लाऊंगा। शिवाजी को जब ये समाचार मिले तो उन्होंने प्रतापगढ़ के दुर्ग में सामना करने की तैयारी की। अफजल खान ने 5000 सवार तथा 7000 पैदल सेना, तोपखाना और अन्य संग्रामिक सामग्री साथ लेकर चढ़ाई कर दी। प्रतापगढ़ किला उन किलों में से है जिन्हें शिवाजी ने स्वयं बनवाया था। प्रतापगढ़ की स्थानिक अवस्था शिवाजी की बुद्धिमत्ता तथा विचारशीलता का प्रमाण देती है। दक्षिण के नितांत सिरे पर यह दुर्ग एक महान मंडल को सुदृढ़ करता है। पश्चिम में एक दर्रे के ऊपर है जो कि दक्षिण से कोंकण जाने के लिए उचित रास्ता है। उत्तर में सावित्री नदी तथा कृष्णा के स्रोत है जो दुर्ग से कुछ ही मील की दूरी पर महाबलेश्वर के मंदिर के पास है। पश्चिम में कोहरी नदी बहती है और उसके तट पर इस दुर्ग यानी कि किले की रक्षा करते हैं। पश्चिम की ओर ऊंची नीची जमीन का पहाड़ी देश है जो कोंकण तक चला गया है और 60 मील के फासले पर जा समुद्र में मिला है। प्रतापगढ़ दुर्गम पहाड़ों की श्रेणी में से है जो उत्तर दिशा में है। किले की इमारत भी बड़ी मजबूत है। दोहरी पक्की दीवारें उसके चारों तरफ हैं और 4 मीनारे बुर्ज भी है। उत्तरी किले में शिवाजी की आराध्य देवी का मंदिर है और ऊपरी भाग में महादेव तथा पार्वती का मंदिर है। शिवाजी के अपने निवास का स्थान भी इसी में है, जो कि थोड़ी ही जगह में है। शिवाजी इसी किले के अंदर थे जिस समय उन्होंने अफजल खां की सेना देखी। दिल में विचार किया कि इस बड़ी सेना से सामना करना निष्फल है, अतः एवं संदेशा भेजा और अत्यंत नम्रता से क्षमा प्रार्थना की। इस पर अफजल खां ने एक गोपनीय ब्राह्मण को शिवाजी के पास भेजा कि यदि शिवाजी अफजल खां इस बात का जिम्मा ले सकता है कि शिवाजी को बादशाह से मिलाकर क्षमा दिला दिया और उसके साथ ये सम्मति की कि किसी प्रकार से अफजल खां को एकाकी मिला देवे, और ये भी कहला भेजा कि यदि आप निसंदेह सच्चे हैं और आपकी भावना में किसी प्रकार का पाप नहीं है तो स्वयं अकेले किले के निकट आकर मुझसे मिलिए और शपथ खाइए कि आप किसी प्रकार का धोखा मेरे साथ नहीं करेंगे। मुसलमान लेखक लिखते हैं कि ऐसा संदेश शिवाजी ने ब्राह्मण द्वारा भेजा था और अफजल खान ने उसे मान लिया और अकेले उस स्थान पर आया जहां शिवाजी ने मुलाकात करने को कहा था। जब अफजल खान बगलगीर को बढ़ा तो शिवाजी ने, जो सुसज्जित था, अपने जातीय शस्त्र बिछुए से उसका पेट फाड़ डाला और तलवार से काम तमाम कर दिया। अफजल खां के साथ जो थोड़े से मनुष्य साथ आकर कुछ दूरी पर छिपे बैठे थे आ पहुंचे और संपूर्ण सेना में कोलाहल मच गया। जो कटु शब्द तथा फारिक, चूहा आदि मुसलमान लेखकों ने लिख मारा है और जो किंवदंतियां शिवाजी की लल्लो चप्पो तथा चालों की लिखी है, वे स्वयं इस बात की गवाही देते हैं कि मुसलमान निरीक्षकों की सम्मति पक्षपात शून्य नहीं है। संदेह की अवस्था में प्रत्येक लेखक ने अपनी ही कल्पना से काम लेकर कोरी कल्पना द्वारा झूठे झूठे चित्र खींचे हैं। यह भी याद रखना चाहिए कि अंग्रेज लेखक स्टाक साहब ने लिखा है कि हिंदुओं के विषय में साधारणतया तथा मराठों के विषय में विशेषतया मुसलमान लेखकों के संपूर्ण लेख प्राय ऐसी ही भूलों और पक्षपातों से भरे पड़े हैं। स्टाक साहब ने लिखा है कि मुसलमानों के इतिहास के मुकाबले मराठों के इतिहास अधिक विश्वास करने योग्य है। अतः संपूर्ण मराठा लेख इस बात पर सहमत है कि शिवाजी ने अफजल खां स्वयं उत्कंठित था कि शिवाजी को मेलजोल में फंसाकर हनन करें।
शिवाजी शरीर से दुबले थे, परंतु अफजल खां की मोटाई को कुछ नहीं समझते थे और उन्हें पूर्ण विश्वास था कि यदि अचानक एकाकी मेरे सम्मुख आ भी जाएगा तो मैं उसे कत्ल कर डालूंगा। दरबार से प्रस्थान करते समय अफजल खान ने अत्यंत अभिमान से कहा था कि शिवाजी को जरूर पकड़ लाऊंगा। इसी के कारण उसने अपने एक ब्राह्मण को शिवाजी के पास भेजा था कि वो जाकर शिवाजी को एकाकी मुलाकात करने के लिए उत्साहित करे तथा उसके द्वारा ये भी कहला भेजा कि यदि शिवाजी अधीनता स्वीकार कर लेगा तो उसके लिए बहुत उत्तम होगा। उधर शिवाजी को भी दूत ने ये सब समाचार दिया कि अफजल खान की भावना दुष्ट है और उसकी इच्छा है कि किसी तरीके से शिवाजी को फंसाया जाए। अफजल खां के दूत उसी ब्राह्मण को जब धर्म की सौगात दी गई तो उसने संपूर्ण वृत्तांत सत्य सत्य बखान कर दिया। शिवाजी ने सोचा कि भाग्य की परीक्षा अवश्य करना चाहिए, अतएव मिलने की स्वीकृति दे दी। फलस्वरूप मिलने के लिए स्थान नियत किया गया। शिवाजी पूर्ण रूप से सुसज्जित होकर रवाना हुए और अपने पुरोहित ब्राह्मणों को काशी तथा गया आदि स्थानों में पिंड देने के निमित्त भेज दिया और स्वयं पूजा भक्ति करके शस्त्र बांधा और भीतर सज्जो पहना। उसके ऊपर साधारण सादा अंगरखा पहना। इसका अभिप्राय यह था कि शिवाजी हर प्रकार से मरने के लिए उद्यत होकर अपने विश्राम भवन से निकला। जिस समय शिवाजी से बगलगीर होने की इच्छा से अफजल खां आगे बढ़ा और पास जाकर शिवाजी का माथा पकड़कर जोर से दबाना प्रारंभ किया और झट म्यान से तलवार निकाली शिवाजी पर चलाई। परंतु शिवाजी के बदन पर जो सज्जो आदि वस्त्र थे उसके कारण तलवार कुछ कार्य न कर सकी। तो शिवाजी ने अत्यंत चतुरता के साथ बाएं हाथ में लगा हुआ बिछुआ बदन का अफजल खां की आंतड़ियों में घुसेड़ दिया। अफजल खां वहीं ढेर हो गया। उसका शरीर एक पहाड़ी पर दबा दिया गया तथा उसके सिर पर एक बुर्ज बनवा दिया जो अब भी वहां पर मौजूद है और अब्दुल्ला का मीनार के नाम से प्रसिद्ध है। अफजल खां का असली नाम अब्दुल्ला था। विचार करने से ज्ञात होता है कि मराठा लेखकों का वर्णन किया हुआ इतिहास इस विषय में खाफिकी खां के इस लेख की अपेक्षा सत्य और ठीक है, जिसे पढ़ते समय तत्काल निश्चय हो जाता है कि वो पक्षपात पूर्ण तथा मिथ्या है, क्योंकि ये कभी संभव नहीं हो सकता था कि इस सलूक के पश्चात जो शिवाजी के साथ दरबार बीजापुर की ओर काम में आया था और उस विरोध के पश्चात जिसे शिवाजी ने बीजापुर के राज्य के विरुद्ध खड़ा किया था, अफजल खां शिवाजी का पूर्ण विश्वास करके मित्र भाव से इस प्रकार अपने आप को शत्रु के हाथ फंसा देता। दरबार बीजापुर में शिवाजी के पिता को कैद करके अत्यंत धृष्टता का बर्ताव किया गया था। इसके अतिरिक्त अफजल खां इस प्रस्थान तथा आक्रमण के मार्ग में संपूर्ण मंदिरों को विध्वंस तथा नष्ट भ्रष्ट करता आया था। अफजल खां ने ही शिवाजी के पुत्र शंभाजी को धोखेबाजी से कत्ल किया था। ये बात अफजल खान को भली प्रकार ज्ञात थी कि शिवाजी कट्टर हिंदू है और उन्हें अपने धर्म की मानहानि तथा देवताओं के अनादर से अत्यंत दुख होता है, जो इन घटनाओं के होते हुए भी बिना किसी प्रकार की दुष्ट भावना के अकेले ही एक प्रसिद्ध नरशेर की कंदार में जा घुसा। यदि हम विचारार्थ ये भी मान ले कि ऐसी घटना हुई और शिवाजी ने धोखे से अफजल खां को कत्ल किया तो भी कुछ आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि उस समय से शत्रुओं को इस प्रकार से मार लेना बुरा नहीं माना जाता था। औरंगजेब ने इस प्रकार के व्यवहारों से दिल्ली के राज्य सिंहासन पर अधिकार जमाया था। इस घटना से कुछ दिन पूर्व बीजापुर का राज्य मंत्री आजम खां भी इसी प्रकार मारा गया था और उसका पुत्र खवास खां भी पीछे से इसी प्रकार से मार दिया गया था। स्वयं औरंगजेब ने इसी भाव से शिवाजी को दिल्ली में बंदी किया था। भावार्थ यह है कि भारत का इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है। मुसलमानों ने युद्ध शासन के अनुसार इस प्रकार शत्रु को मारना पाप नहीं समझा, जैसा वर्तमान समय में समझा जाता है। राजपूतों का युद्ध शासन तो अपनी पवित्रता, पुरुषार्थता और वीरता में सब जातियों से उच्च है। धोखा तथा दगा तो क्या, राजपूतों ने घिरे हुए शत्रु को मारना भी वीरता से बाहर समझा, अन्यथा उन्हें कई बार अवसर मिल चुके थे कि वे भारतवर्ष से
यवन राज्य का नामो निशान मिटा देते। आगे की कहानी अगले एपिसोड में।